ये जग में समा रही है तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। मेरे ईश्वर हे जगदीश्वर हे जगदीश्वर तूने ये दुनिया कैसी बनाई। हर एक वस्तु बड़ी महत्वशाली है। अगन गगन जल धरन पवन तूने रचे सारे। ये पृथ्वी चंदा सूरज और हे प्यारे तारे। ये पृथ्वी चंदा सूरज और हे प्यारे तारे। कैसी झिलमिल झिलमिल करते, कैसी झिलमिल झिलमिल करते, कैसे प्यारी दिवाली। औषध अनार भरे कहीं बने पुष्पलता। ये ऊंचे अनमोल गीते महिमा रही जता। ये ऊंचे अनमोल गीते महिमा रही जता। जितनी भी चीजें हैं अद्भुत गुण वाली। सागर में मोती झूम रहे दिन रात प्रभु अखंड तेरी ज्योति। झूम रहे दिन रात प्रभु अखंड तेरी ज्योति। है सबके भीतर बाहर कोई जगह न खाली। उनकी कलम सागर की स्याही। जितने उनकी कलम सागर की स्याही। ये पृथ्वी कागज की तरह होती कतराई। ये पृथ्वी कागज की तरह होती कतराई। ना लिखी जाए बेमोल तेरी वो गौरवशाली।
सूर्या चंद्रमसा नरदता घनता जानता पटु पंडित ने तब बनो पटु पंडित ने तब बनो चाहे शासक या अधिकारी बनो सरपंच चाहे पटवारी बनो चाहे योगी यति मतधारी बनो चाहे सिद्धि प्रसिद्ध प्रकाश बनो चाहे नागर या वनचारी बनो पर ध्यान रहे सबसे पहले तुम मानवता के पुजारी बनो पर ध्यान रहे सबसे पहले तुम मानवता के पुजारी। सम्मानीय इस पवित्र आर्य समाज के स्तंभ व्यवस्थापक संरक्षक श्रीमान काला साहब, उनकी सधर्मिणी पूजा माता जी और इस पवित्र यज्ञ के यहाँ के ब्रह्मा आचार्य श्रीमान बाबू सुनील जी अरोड़ा साहब, आदरणीय मेरे सामने पर बैठे हैं पूज्य हमारे माननीय डॉक्टर साहब और पूजा बहन जी सधर्मिणी, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ कि जहाँ भी कोई आर्य समाज का कार्य होता है वहाँ जोड़े से माननीय डॉक्टर साहब अपनी सधर्मिणी पूजा बहन जी को साथ लेकर के चलते हैं। मैं धन्यवाद करते हुए और धार्मिक परिवार में बैठे हुए संरक्षण में हमारे समस्त आर्यजन पूजा सत्कार के योग्य मेरी माताओं बहनों और बेटियों, पुनः पुनः मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये जीव कभी कभी हताश हो जाता है, जब किसी कार्य को करने के लिए चलते हैं और कार्य में सफलता नहीं मिल पाती तो निराशा की किरण इनके सामने पर पैदा हो जाती है। जिनको ये अपना समझते हैं और वो सब चले जा रहे हैं, अरे ये हमारे थे। परमपिता परमात्मा ने कहा कि अगर ये तुम्हारे हैं तो तुम इनको रोक लो, कि भगवान ये मेरे बस का खेल नहीं है। फिर तुमने कैसे कहा कि ये हमारे हैं? कि वो तो मैं अभी कह रहा हूं, जब तक मेरा इनका साथ है तब तक ये हमारे हैं और हम इनके हैं। लेकिन अब संबंध जुदा हो गया, अब मैं ये कह रहा हूं कि अब मेरा कौन? तो परमपिता परमात्मा इस जीव को सांत्वना देता है, ये तसल्ली देता है और ये कहता है ईश्वर कहे जीव, जब तुम्हारा कोई नहीं होता तो उस अवस्था में मैं तुम्हारा साथ देता हूं। जिस जिस योनि में तुम जाओगे उस योनि में भी तुम्हारा साथ दूंगा। बड़ी पवित्र भावना को लेकर के कवि ने गीत लिखा है
बड़े प्रकाश जी का वेतन जी ने जरा सुनिए। काहे होत उदास, क्यों उदास होते हो, क्यों निराश होते हो? उदास मत हो। क्या उदास तो मैं इसलिए हूं जब मेरा कोई साथी नहीं दिखता। काहे होत उदास, मना जब भगवान तेरे साथ, मना जब भगवान तेरे साथ, मना जब भगवान तेरे साथ, जानत है वो सबके मन की पीर हरत है, जो निज जन की जानत है वो सबके मन की पीर हरत है, जो निज जन की। ऐसे कृपा नाथ के होवे, ऐसे कृपा नाथ के होवे, तू कब दीन अनाथ रे। आए मना भगवान तेरे साथ रे। महर्षि देव दयानंद जी महाराज ने प्रार्थना मंत्रों के 7वें मंत्र पर सनो बंधुर जनता सुविधाता, इसका अर्थ लिखते हुए लिखते हैं श्री महाराज, क्या वो परमात्मा हमारे नाम, स्थान और भौतिक जन्मों को जानता है। 4 जन्म पहले मैं कहां पर भटक रहा था, मैं कहां पर थी, कोई पता नहीं, और प्रभु को सारी जानकारी है। मैं निवेदन कर रहा हूं, माननीय काला साहब बैठे हुए हैं और उनके नजदीक भी बंधु बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं है कि माननीय काला साहब उनके लिए क्या सोच रहे हैं, या वो काला जी के लिए क्या सोच रहे हैं। परस्पर नजदीक होते हुए भी एक दूसरे को जानकारी नहीं है, परंतु यहाँ पर कवि कहता है कि जानत है वो सबके मन की, पीर हरत है जो निज जन की। ऐसे कृपा नाथ के होते, तू कब दीन अनाथ, तुम कब अनाथ हो, तुम कब दीन हो। सुनो जरा, देव भले अंधेर नहीं है, करता सच्चा न्याय वही है। देव भले करता सच्चा न्याय वही है, वही सुनेगा
प्राप्त हो जाती है, तब ये जीव बड़े इरादे के साथ, बड़े फक्र के साथ ये जीव कहता है कि ये मैंने किया है, मैंने किया। हमारी माता बहनें भी कहती है कि हमने किया है। लेकिन जब कोई कार्य बिगड़ जाता है तब क्या कहते हैं? उसने बिगाड़ा है। क्या उसका नाम बिगाड़ा है? अरे वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है, सुखों का दाता है। वो दुख लेश मात्र नहीं है उसके पास में। जब कार्य में सफलता मिली आपको, तो आप परमात्मा के उपकरणों का प्रयोग कर रहे थे, सूर्य का प्रकाश ले रहे थे, चंद्रमा की चांदनी ले रहे थे, जलवायु का सेवन कर रहे थे, सृष्टि के जले जले का आप सहयोग प्राप्त कर रहे थे, तब आपको सफलता मिली। आपकी अकेले की इतनी सामर्थ्य नहीं थी, एक दूसरे के सहारे से ही हम जीवित हैं। और अगर कोई कार्य बिगड़ गया है तो इसमें मेरी कोई कमजोरी हो सकती है, मेरी कोई त्रुटि हो सकती है, इसलिए मैं परमात्मा को दोष क्यों दूं? पंडित जी लिखते हैं, पार करेगा वही नाम रे, तू क्या जानत अरे राम रे। पार करेगा वही नाम रे, तू क्या जानत अरे राम रे। तेरे हैं दो हाथ, तेरे हैं दो हाथ, किंतु उसके हजार हैं हाथ। मना कभी भगवन उसकी पावन ज्योति निरख ले, प्रेम पुनीत उसी से कर ले। उसकी पावन ज्योति निरख ले, प्रेम पुनीत उसी से कर ले। आंसू की कर प्रकाश मत, आंसू कर प्रकाश मत, झुका किसी को माथे। काहे हो मना कभी भगवन तेरे सारे। काहे हो मना कभी भगवन तेरे सारे। आस उसी की कर प्रकाश मत, झुका किसी को मत। माथा भी झुकाना चाहते हो तो उसको झुकाओ जिसने ये सारा विश्व रचा है। हम न्यारे न्यारे दरवाजों पर जाकर के माथा टेकते हैं, परमात्मा ये देखता है कि तुम जाओ, चले जाओ, कहीं भी माथा टेक दो, लौट करके तुमको पुनः मेरे पास आना। तो मैं धन्यवाद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा मधुगीत अभी प्रकाशन जी का ये मैंने आपके सामने पर रखा। लो मैं आगे के गीत के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ, सुनिए आप गीत को। प्रभु को भूल कर इंसान गाफिल हो जाता है, प्रभु को भूल कर इंसान गाफिल हो जाता है। प्रभु को भूल कर इंसान गाफिल हो जाता है। समझदारी का ठेकेदार पागल हो जाता है। समझदारी का ठेकेदार पागल हो जाता है। प्रभु
ये जीते जी नहीं मरता कभी जीना ये मन में से भी मुश्किल हो जाता है ना वो मन में से भी मुश्किल हो जाता है सब भूल कर इंसान काबिल होता जाता है समझदार करने के पार काबिल होता जाता है यदि नेकी भी करता है तो संग अभिमान करता है यदि नेकी भी करता है तो संग अभिमान करता है ये गोया अमृत में मिस गोया साये में आ जाता है गोया अमृत में किसी को शामिल हो जाता है भूल कर इंसान काबिल हो जाता है समझदारी करने के पार काबिल हो जाता है भूल कर इंसान काबिल करे ईश्वर पर नुक्ता चीनी जो दिन रात उठासी करे ईश्वर पर नुक्ता चीनी जो दिन रात उठासी उसे कहती है दुनिया अब ये काबिल होता जाता है उसे कहती है दुनिया काबिल होता जाता है प्रभु को भूल कर इंसान काबिल होता जाता है समझदारी करने के पार काबिल होता जाता है प्रभु को भूल कर इंसान काबिल होता जाता है समझदारी करने के पार काबिल होता जाता है बहुत कुछ लोग ये कहते हैं चाहे जो कुछ कर लो परमात्मा नहीं देख रहा लेकिन ऐसा नहीं उसकी हजार आंखें हैं देखने के लिए कहाँ तक छुप करके रहोगे कहाँ तक बच करके रहोगे बच नहीं पाओगे अवश्य में भोक्तव्यम कीर्तन कर्म शुभाशुभम बड़े मधुर शब्दों में मास्टर नत्था सिंह जी ने गीत लिखा है मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ मैं धन्यवाद कर रहा हूँ माननीय बाबू जी ने यहाँ एक लंबा हाथ करते हुए एक मान सम्मान का ये पद दिया है प्रभु सुख शांति की वर्षा करे सुनिए आप गीत को मास्टर नत्था सिंह क्या कहते हैं एक व्यक्ति धनवान है उसका कोई कारण है एक व्यक्ति निर्धन है इसका भी कोई कारण है कमाते कमाते निर्धनता पीछा नहीं छोड़ रही या तो कमाने का कोई ढंग तरीका बढ़िया नहीं है और कमा लिया तो खर्च करने का ढंग तरीका कोई बढ़िया कहीं न कहीं त्रुटि रह जाती है तो वो जाहिर करती है इसीलिए कभी कह रहा है एक व्यक्ति धनवान है उसका कोई कारण है एक व्यक्ति निर्धन है इसका कोई कारण है एक व्यक्ति स्वस्थ है इसका कोई कारण है एक व्यक्ति अस्वस्थ है इसका कोई कारण है बड़े सुंदर भावना को लेकर के लिखते हैं सुनिए आप मुसीबत जो तेरे दिल पे आई हुई है आफत जो आई है कोई संकट कोई मुसीबत आ रही है यूं नहीं आती उसको समझो कि वो कहीं न कहीं किसी छुपे हुए रूप को लेकर के हमारे सामने पर आई है आफत जो तुम पे कोई आई है का फल है भरने विषय जिसमें
भलाई करने वाले से तूने बुरा किया होगा, भलाई करने वाले से तूने बुरा किया होगा, कि लहू निर्दोष का विस्की समझ करके पिया होगा, कि यकीनन नूरे नजर सुखे लिए तूने, कि यकीनन नूरे नजर सुखे लिए तूने किसी मजलूम के घर का दिया गुल कर दिया होगा, वही सजाए तूने पाया, वही सजाए तूने पाया। तेरी ठंडिया है, तेरे दोषों का साया है। एक सज्जन से मैंने कहा तुम्हारा चेहरा बड़ा उदास रहता है। वो कहने लगे नहीं नहीं मेरी तो शक्ल ही ऐसी है। गहरा विचार चेहरा देता है। आप किसी भाव को बताना नहीं चाहते दूसरे को, लेकिन आपका फेस बता देता है, आपकी आभा बता देती है, हृदय की बात चेहरे पर आ जाती है। इसलिए लिखते हैं मास्टर नत्था सिंह, तेरी ठंडिया है, तेरे दोषों का साया है, तू भी जलता है दिल, तूने किसी का दिल जलाया है। जो रोता खून के आंसू है तो ये जान ले दिल से, किया था खून जो तूने वही आंखों में आया है, वही बेरहमी रंग की ताबीर बनती है। ख्वाब किसे कहते हैं? सबने कर्म है ख्वाब, फल ख्वाब की ताबीर बनती है। जो दिल पर अक्स होता है वो अमल की तस्वीर बनती है। जो तेरे पाप पुण्य है वो तेरे दुखों का जामन है। इस भजन के बनाने वाले मास्टर नत्था सिंह जी लगभग 52 वर्ष पहले हमारा उनका साथ हुआ अमृतसर में। अमृतसर में वो भी पहुंचे हुए थे, मैं भी गया वहां। तो मैंने मास्टर नत्था सिंह जी को कहा 52 वर्ष पहले, उनका मास्टर जी आपने बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं, आपके गीतों में बड़ा आनंद है, बोलने में बड़ी तबीयत लगती है, लेकिन ये जो भजन की कड़ी में ये लाइन जो जोड़ी है आपने कि जो तेरे पाप पुण्य है वो तेरे दुख सुख का जामन है, ये कड़ी मेरी समझ में नहीं बैठी। तो वो कहने लगे कि तुम हमारी समाज के उपदेशक हो, ये छोटी सी कड़ी तुम्हारे समझ में नहीं आ रही, में नहीं आ रही। उनका इसका विषय तो ये माता बहनों को पूछो। उनका ये माता बहना क्या इसके बारे में ज्यादा जानती है? कि हाँ बहनों 10 किलो दूध का दही बनाना है आपको। कितना? 10 किलो दूध का दही बनाना है तो उसमें जामुन कितना लगाएंगे? 1 किलो? बहुत कम, ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम, 1 चम्मच। 1 चम्मच आपने दही दूध में डाल दिया और बड़ी एहतियाती के साथ आपने रख दिया। सुबह होते होते आपकी आंखें खुली, सबसे पहले नजर दूध पर पड़ी कि दूध को देखें दूध का क्या हाल है। दूध के ढकने को उगाड़ा, उगाड़ करके देखा तो सारे दूध का क्या बन गया। मास्टर नत्था सिंह कहने लगे समझे
बोलकर मैं तो अभी नहीं समझा गया, बोले कमाल की बात है। थोड़ा सा दही डाला था 10 किलो दूध में, और थोड़े से दही ने सबके दूध का क्या बना दिया, दही बना दिया। जो तेरे पाप पुण्य है वो तेरे जामन बनकर के पीछा कर रहे हैं, और जब तक उसका भुगतान नहीं हो जाता तब तक वो पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो पीछा तभी छोड़ेंगे जब उसका भुगतान हो जाएगा। कि जो तेरे पाप पुण्य है वो तेरे दोषों का जामन है, बशर की हुई तदबीर से तकदीर बनती है, सोने आने ही ये सजा, सोने आने ही ये करनी का फल है भरने, तेरे गुनाहों कभी कह रहा है कि हमारे जीवन के साथ कितने कितने संबंध लगे हुए हैं, और कितने परिवार में जाकर के जन्म दिया हमने। कोई राजा के घर पैदा हुआ सो था गधेरों में, कोई राजा के घर पैदा हुआ सो था गधेरों में, कोई कंगाल के घर लेटता मिट्टी के ढेरों में, कोई कंगाल के घर लेटता मिट्टी के ढेरों में, कोई बदशक्ल अंधा जन्म से कोई खूबसूरत है, कोई बदशक्ल अंधा जन्म से कोई खूबसूरत है, यही तो कर्म फल का राज है कुदरत की खेलों में, सोचो इसी में गहराई है, सोचो इसी में गहराई, करनी का फल है तेरे गुनाहों कई पिछले जन्म के कर्म फल ये जन्म में पाते हैं। मुसलमान तो नहीं मानता इस बात को। मुसलमान कहता कि नहीं, ये कोई कर्म के फल का भुगतान हमको करना नहीं पड़ता। एक बच्चा आंखों से अंधा पैदा हुआ है, मैंने मुसलमान से पूछा, मैं कहा ये आंखों से अंधा कैसे हुआ? कि खुदा का शुक्र। अरे क्या खुदा का शुक्र क्या जीव का कर्म है? कभी कह रहा है कई पिछले जन्म के कर्म फल ये जन्म में पाते हैं, कई पापी ऐसे देखे हैं जो बैठे मौज उड़ाते हैं, कि प्रभु के घर नहीं अंधेर करती नत्था सिंह, लेकिन प्रभु के घर नहीं अंधेर करती नत्था सिंह, लेकिन कई ऐसे भी पौधे हैं जो फल देरी से लाते हैं। आखिर भलाई करने में भलाई है, भलाई करने में करनी का है भले तेरे गुनाहों आप जो तुझ पे होई आई है। मैं पुस्तक पढ़ रहा था, उस पुस्तक में शब्द आया था भला करना चाहिए। मैंने वो आदरणीय अरोड़ा साहब को कहा, मैंने बाबूजी आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, डिग्री होल्डर हैं आप, इस पुस्तक में ये शब्द आया है कि भला करना चाहिए, तो कहा भूपेंद्र सिंह भला करना चाहिए। मन का क्यों करना चाहिए भला? कि तुम पढ़े लिखे हो या बिना पढ़े लिखे? मन का मैं पुराना मिडिल फेल हूँ, मैं मिडिल ही पास नहीं कर सका। पुराने मिडिल फेल हो गया, हाँ कि भला तो लिख लोगे, मेरे हाँ भला लिख लूंगा, कि कागज पर भला लिखो। मैंने लिखा भला, मैंने बाबूजी को दिया, बाबूजी ने कहा बहुत अच्छा लिखा है। आदरणीय काला साहब को उन्होंने दिखाया, देखो बाबूजी क्या लिखा है। काला साहब ने कहा कि भूपेंद्र सिंह इधर से लिखा है भला, अब इसको उल्टा पढ़ो, इधर से पढ़ो। तो बहनों क्या पढ़ा गया? कोई आपके एहसान को मानता या नहीं मानता है, लेकिन भले कामों पर विराम मत लगाना, भले काम करते रहो। कहाँ आपको लाभ हो जाए, आपके कारोबार में लाभ हो जाए, आपके परिवार में लाभ हो जाए, आपके शरीर में लाभ हो जाए। मैं भाई लेखराज जी शर्मा से निवेदन कर रहा हूँ, गीत की कड़ी बोल करके विराम दे रहे हैं हम। धन्यवाद।
कर ले भला होगा भला अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की ओ जिसने नेकी बदी को विचारा, राज जीवन का समझाओ सारा। जिसने नेकी बदी को विचारा, राज जीवन का समझाओ सारा। रंग भरी दुनिया से मुंह मोड़ चला है। रंग भरी दुनिया से मुंह मोड़ चला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला अंत भला है। संसार में पाप किसने कभी ना किया है, खून दुखियों को जीवन दिया है। पाप जिसने कभी ना किया है, दीन दुखियों को जीवन दिया है। उसका हरा बाग सदा फूल फला है, उसका हरा बाग सदा फूल फला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। प्रभु की शरण में आओ, इस भक्ति में मन को लगाओ। उस प्रभु की शरण में आओ, इस भक्ति में मन को लगाओ। क्रोध की अग्नि में जो नहीं जला है, क्रोध की अग्नि में जो नहीं जला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। शोक सिंधु से चाहे जो करना, भूल कर भी बुरा कुछ ना करना। शोक सिंधु से चाहे जो करना, भूल कर भी बुरा कुछ न करना। मान लो इसको बड़ी बेमोल सदा है, मान लो इसको बड़ी बेमोल सदा है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ बड़ी श्रद्धा के साथ हमारे सभी महानुभावों का।